मनुस्मृति का है। हमने इसके नाते यहाँ छपवाया है कि जन्म से हर इंसान शूद्र होता है, फिर वो जब ध्यान साधना महापुरुषों का संगत करके वो जो ब्रह्म के रास्ते पे चलता है, ब्रह्म ज्ञान का जिज्ञासु है, वही असली ब्राह्मण है। यही कहना चाहूंगी, साक्षात श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण से भी बढ़ के हैं, श्री कृष्ण से भी बढ़ के हैं। देखिए श्री कृष्ण का दर्शन आप करेंगे तो आपको क्या लाभ होगा। जिसको अपनी दुकान चलानी, धर्म से संस्कृति से मतलब नहीं, जैसे आपको जो चोर होता है उसका एक ही टारगेट रहता है, मुझे चोरी करनी है। साथियों नमस्कार, लंबो एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मेरी मौजूदगी अभी प्रतापगढ़ के चिलबिला में है और यहाँ चिलबिला में एक भव्य आश्रम बना है संत श्री आसाराम जी बापू का। तो बापू के शिष्य हैं, साधक हैं, उनसे भी बात कराएंगे। कहना चाहती हैं। मेरा नाम संगीता पांडे है। पहले तो मैं मुंबई में रहती थी जी जी, लेकिन वही कोरोना के समय में हम लोग गांव में शिफ्ट हुए। तो जब से आए हम लोग तो यहाँ का माहौल मतलब अच्छा था, लेकिन आश्रम जैसा नहीं लगता था। कब से आ रही हैं, कब से जुड़ी हैं आप संत श्री आसाराम जी बापू से? तो मैं 2010 से जुड़ी हूँ। 2010 से? हाँ, लेकिन मेरे हस्बैंड जो हो तो 2001 से ही जुड़े हैं। मतलब आपके हस्बैंड 20 साल 25 साल पहले जुड़े, आप 2010 में? मैं 2010। क्या मतलब क्या लगा कि आप इनसे हमको जुड़ना चाहिए? क्या बताएं, अब देखिए जिनका अनुभव रहता है, जो जिसको जानता है वही उसको मानता है। तो हमने बापूजी को नजदीक से दर्शन किया है, उनको देखा है, उनको समझा है, इसलिए हम उनको मानते हैं। और हमारे लिए तो बापूजी भगवान से भी बढ़ के हैं। तो यहाँ चिलबिला आश्रम में हम लोग आते थे पहले, तो इतना विकसित नहीं था। अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इनका क्या रवैया है आश्रम के प्रति और लोगों साधुओं के प्रति, मतलब इनका कैसा व्यवहार रहता है, इनके बारे में आप कुछ डिटेल बताइए। देखिए मैं तो जहाँ तक भैया को जानती हूँ, महेश भाई नाम है इनका। महेश देव है। तो आए हैं तो संचालक के पद पे आए हैं जी। अगर जैसे घर का मालिक रहता है तो सब उसके अनुसार चलते हैं ना। काम अंडर में तो उन्हीं के में है ये? काम उन्हीं के अंडर में है, और जब से उनके अंडर में काम है तब से काम बहुत अच्छा हो रहा है आश्रम में। आश्रम तब से विकसित हो रहा है। जितने लोग आते हैं आश्रम में उनको लगता है कि हाँ आश्रम अब समझ में आ रहा है कि अब आश्रम है। मतलब अब लग रहा है कि आश्रम है। लग रहा है जब से महेश भाई आए तब से लग रहा है अब आश्रम है। और महेश भाई बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसा साधक का भाव रहेगा, उनका रवैया उनके साथ वैसा ही रहेगा। मतलब आप जिस भाव से उनसे मिलेंगे आपको उसी भाव से। देखिए कोई साधक भी रहते हैं, उनका भी भाव अलग है ना। आप सबके मन में तो बैठे नहीं हैं। जिसका जैसा भाव है उनका रवैया वैसा है। आज श्री जन्म कृष्णाष्टमी है, इस पर्व पे क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि हमारे बापूजी भी बोलते हैं कि जो भी त्योहार है उसको धूमधाम से मनाओ। जैसे अभी रक्षाबंधन का त्योहार गया जी, तो महिला मंडल की बहनें जाके सरकारी वकीलों को, सभी अध्यक्ष को वहाँ राखी बांध के, सभी बड़े बड़े पद पे बैठे अधिकारियों को हमने राखी बांधा और सब खुश हुए हैं कि बापूजी ने इतना अच्छा पहल किया है। ये कोई और बताता नहीं है। जो ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं वही सबकी भावना रखते हैं, सबके कल्याण की भावना रखते हैं। तो हमने रक्षाबंधन माना तो सब बहुत खुश हुए कि हाँ ये अच्छा त्योहार है, ये वैदिक रक्षाबंधन है। जैसे संत श्री आसाराम जी बापू कुछ दिन जेल में रहे, अब छूटे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? आप एक लेडी पैदा हुए थे, आज उनको पूरी दुनिया पूछ रही है। आज उनका जन्मदिन है, सब धूमधाम से। तो बापूजी हमारे ब्रह्मज्ञानी संत हैं और मैं तो यही कहना चाहूंगी, साक्षात श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण से भी बढ़ के हैं, श्री कृष्ण से भी बढ़ के। देखिए श्री कृष्ण का दर्शन आप करेंगे तो आपको क्या लाभ होगा? आपको यही भौतिक लाभ होगा ना, संसारिक लाभ होगा। लेकिन एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु का दर्शन अगर आप करते हैं तो आपको जन्म मरण से बंधन से मुक्ति हो जाता है। तो बापूजी ऐसे संत हैं, उनका एक बार दर्शन करने मात्र से हमारे अंदर किसी अयोध्या से, हाँ शरीर अयोध्या से ही है। और मतलब ये काया आपकी अयोध्या से है, आत्मा आप चिलबिला आश्रम पे है। चिलबिला आते हैं तो प्रतापगढ़ में भी सेवा बहुत दिन से चली और 96 से मैं जुड़ी हूँ, दीक्षा ली बाबूजी से। और मेरे बापूजी तो ब्रह्मज्ञानी, और क्या कहूँ, कुछ शब्द नहीं है बापूजी के कहने के लिए। कितना हम महिलाओं के लिए और युवा पीढ़ी के लिए, बुजुर्गों के लिए, सब इतना बापूजी ने इतना किया कि वो हमारे साक्षात ब्रह्मज्ञानी, साक्षात राम और कृष्ण का जन्म। और 17वां मेरे बापूजी का जन्म मतलब ये है। और मतलब वो 17वीं बार आए हैं धरती पे, धरती पे आए हुए हैं। और जैसे कबीर हुए, जो भी बुद्ध, महात्मा बुद्ध, कबीर,
जो भी मतलब उन्हीं का रूप था। जैसे आप ये कह रहे हैं महिलाएं के लिए एक महिला ही उनके ऊपर रेप केस लगाई, इसका क्या तात्पर्य नहीं, रहा? ऐसा कुछ ही नहीं मेरे बापू पे। वे एक किसी को भी आज की दुनिया में किसी को, जैसे आप हैं, हम हैं, आपको कुछ भी आपको कह दें तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना। वो तो परमात्मा जान रहा है, मेरी आत्मा जान रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बापू। मेरे बापू तो बापू हैं, बस मैं इतना कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं रहते अपने बापू की वो करने। कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे जागना, कैसे चलना, हर चीज मेरे बापू ने। शरीर का जन्म तो माँ बाप ने दिया, माँ बाप के मतलब उसे शरीर का जन्म होता है, लेकिन साक्षात बापू तो पूरा जीवन ही बदल देते हैं। कानपुर से आए हुए हैं, मेरा नाम नवीन यादव है और जब से हम जुड़े हैं तब से हमारी श्रद्धा दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती ही गई है। चाहे जितना कुप्रचार हुआ हो, हम लोग जम कर के सुप्रचार किए हैं इस कुप्रचार के आंधी में, और बापूजी के प्रति हो रहे घोर अत्याचार को, अन्याय को हम लोगों ने जन जन तक पहुंचाया है। और समय समय पर यहाँ आश्रम में, चिलबिला प्रतापगढ़ आश्रम में जन्माष्टमी का समारोह आयोजित किया गया है, मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से। ऐसे ही समय समय पर यहाँ पर कार्यक्रम होता रहता है और यहाँ काफ़ी संख्या में, लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु, भक्तगण, साधक लोग आते हैं। ध्यान, भजन, जप, सेवा, सत्कर्म करके अपने पुण्य को बढ़ाते हैं। जब मैं सुल्तानपुर से चल के यहाँ आया चिलबिला आश्रम पे। मेरा नाम सुभाष चंद्र श्रीवास्तव है, बदाइया ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। बापू जी से हमने 2005 में अमेठी में दीक्षा लिया था, और जब से मैंने दीक्षा लिया हूँ मेरे जीवन में बहुत ही कठिनाई थी, लेकिन उस कठिनाई को चीरते हुए मैंने आज बहुत आगे पहुँचा हूँ। और आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आए, इकट्ठा हुए चिलबिला आश्रम पे। बहुत ही अच्छा लग रहा, आनंद आ रहा है। और यही चाहेंगे कि गुरुदेव जिनके जीवन में अगर गुरु नहीं हो, जान लीजिए उसका जीवन बेकार है। ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि आप हमारे गुरुदेव की करिए, गुरु करना चाहिए जीवन में। जब तक गुरु नहीं हो तब तक अंधकार दूर नहीं होगा। आश्रम पे जब से आप आए हैं, इसका कितना विकास हुआ है? देखिए, बात रही विकास की, तो आप लोग खुद देख सकते हैं गुरुजी की कृपा से जो भी कार्य चल रहा है गुरुजी के आदेश से ही हो रहा है। और जो आश्रमों की व्यवस्था होती है, लगभग हर आश्रमवासी और गुरु भक्त को मिलके करना चाहिए। काफ़ी लोग मिलके कर भी रहे हैं, उसका आउटपुट भी अच्छा आ रहा है। और मेरा नाम महेश देव है, मैं अहमदाबाद आश्रम से आया हूँ और प्रॉपर मुंबई का रहने वाला हूँ। मुझे आश्रम में कम से कम 14 से 15 साल हो गया है, और गुरुजी की आज्ञा से मैं 3 साल से यहाँ पे चिलबिला आश्रम में आपको कितना दिन हो गया? यहाँ पर प्रभु जी हमको कम से कम 3.5-4 साल होने के लिए आ गया। 4 साल लगभग। हाँ, और रिसेंटली अभी हम 6 महीना पहले, मतलब 1 साल पहले हम गुरुजी से जेल मंदिर में मिलने भी गए थे। मतलब जोधपुर आश्रम, जोधपुर जेल में आप मिलने गए थे? जी प्रभु। क्या आदेश आया था? आदेश यह आया था कि गुरुजी को मैंने यहाँ की व्यवस्था के बारे में बताया, या जो भी गतिविधि होती है, तो गुरुजी ने कहा आप ठीक हो, कोई बात नहीं है, आप वापस जाके अपनी सेवा कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाइए और सेवा मतलब जम के करिए और लोगों को जोड़िए, और मतलब गुरु भक्ति का रास्ते पे सब लोग चले, ऐसी व्यवस्था हो जाए। अच्छा, लोग जब यहाँ साधक आते हैं उनको क्या प्रेरणा आपके द्वारा क्या बताया जाता है कि लोग यहाँ से जुड़े रहते हैं, जुड़े हैं और रेगुलर आते रहते हैं? और कार्यक्रम कब कब होता है यहाँ पे? देखिए, जैसे कि अपने जो हिंदू धर्म का जो पर्व है, इसमें तो कितने सारे पर्व है, आप उसको गिनती नहीं ले सकते हैं। बाकी धर्मों में तो खुशियाँ नहीं मनाई जाती, कोई निराजा, जैसे कि दूसरे धर्म के बारे में क्या क्या आप देख रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म में हर महीने, हर 15 दिन में, सनातन, हाँ जी, हिंदू धर्म सनातन धर्म में कुछ न कुछ 15 दिन में, 50 दिन में कुछ न कुछ कार्यक्रम होता रहता है। और ये तो साल का पर्व है, जो हमारे राम जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है, कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। और अभी तो हम लोग यही जन्म उत्सव का ही कार्यक्रम में यहाँ रखे हुए चिलबिला आश्रम में। और आज की डेट में सबसे बड़ी विडंबना ये चल रही है समाज को देखते हुए कि आज देखिए, भारतीय संस्कृति जो सनातन संस्कृति है, उन संतों को कैसा टारगेट किया जाता है। ऐसे संत श्री आश्रम जी आश्रम, हमारे बापूजी पूज्य गुरुदेव 15 साल पहले उनको, मतलब 12-13 साल तो हो ही गया लगभग, 2013 हाँ 2013 में ऐसे झूठे आरोप लगा के देखे कैसी कैसी प्रताड़ना दी गई। सब छोड़िए, वो तो ठीक है, जो करना था मीडिया ने किया, आप लोग के जो भाई बंधु हैं वरिष्ठ, वो सब कर रहे हैं। दूसरी बात कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को तो आप जानते ही होंगे, उनको तो कितना सारा प्रताड़ना दिया। और बापूजी ने बहुत पहले बोल दिया था कि साध्वी प्रज्ञा जी निर्दोष है, फिर भी उनको इतनी सारी प्रताड़ना दी, बाद में बापूजी को टारगेट बनाया गया। अब सब छोड़िए, लेटेस्ट जो आज लोग समाज जुड़ रहे हैं, हमारे प्रेमानंद जी महाराज,
इतने सारा स्पीच दे रहे जी, थे जी, बढ़िया लोगों को। प्रेमानंद महाराज की आप बात किए तो उनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। जैसे वो ये कहते हैं कि आज के नौजवान युवक युवतियाँ एक दूसरे से मिलकर लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, उनको एक तरीके से बताया था, लेकिन उनका फिर भी विरोध किए कि जो प्रेमानंद जी महाराज का वचन है अदर धर्मों के लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, सुनते हैं, उनकी प्रेरणा लेते हैं। इस पे क्या कहना है आप? इस पे देखिए, उन्होंने जो भी कहा प्रेमानंद जी महाराज ने, जो उनके प्रति जिसकी आस्था रहेगी, जिसकी भक्ति रहेगी, उनके बातों को हमेशा सम्मान करेगा, उनका आदर करेगा। जो आजकल जो थोड़ा नास्तिक टाइप के होते हैं ना, जैसे ये संतों लोग अगर आगे नहीं आके बोलेंगे, जो खुलेआम चल रहा है, ये लिव इन रिलेशन अपने देश की संस्कृति है ही नहीं किसी प्रकार से, ये विदेशी कल्चर है। और ये धीरे धीरे विदेशी कल्चर अपना अपना के अपनी युवा पीढ़ी नष्ट हो रही है। और देखिए, ये बातें किसको बुरी लगी पता है? जैसे कहते हैं ना, चोर को आप चोर कह दो तो बुरा लग जाएगा, अब वैसा को वैसा कह दोगे तो बुरा तो लग ही जाएगा। लेकिन रियलिटी यही है कि किसी चोर को चोर बोल दो और किसी हरामी को हरामी बोल दो तो बुरा लग जाएगा। लेकिन यही अगर कोई सज्जन महापुरुष किसी के लिए कह रहे हैं तो किस लिए कह रहे हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है ना, कि गलत बोल रहे हैं। ध्यान में रखेंगे, अरे हमारे महापुरुष हमेशा, जैसे माता पिता होते हैं उनसे भी कितने लाख करोड़ दिल महापुरुष का होता है, गुरु का होता है। वो जब हमको हर जगह प्रेरणा दे रहे हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए, कि उनकी टिप्पणी करनी चाहिए। अगर सनातन धर्म में और सनातन देश में साधु संतों का सम्मान नहीं होगा, उनके संस्कृति को हम लोग नहीं अपनाएंगे, तो सनातन धर्म भी नष्ट हो जाएगा और भारतीय संस्कृति भी नष्ट हो जाएगी। युवा पीढ़ी तो बर्बाद हो ही रही और बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और सब छोड़िए, आज के साधु संतों को सबको भूल जाइए। इतिहास तो आपने पढ़ा होगा ना, आज के बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे देश को गुलाम किसने बनाया था बताइए? मुगल आए थे ना, उन्होंने क्या क्या अत्याचार किया। तब तो महापुरुष, हाँ, तब तो ये महापुरुष नहीं थे। चलो आज महापुरुष गलत काम कर रहे हैं, इनके अलग अलग ये सब चल रही हैं, जो भी अब गलत गलत बोला जा रहा है। पहले तो नहीं थे, साधु संत थे, लेकिन इतना नाम जानी नहीं थे, मतलब लोग उनको नहीं जानते थे। फिर भी उनके पर तब क्या किया था? मुगल आए, अंग्रेज आए, उन लोग ने क्या करके गए? अरे उसके बाद से तो महापुरुष जागृत हुए कि नहीं, अपने देश संस्कृति को जब तक हम लोग एकजुट होके और संस्कृति का महत्व नहीं समझेंगे, युवा पीढ़ी अगर अपने संस्कृति धर्म को नहीं समझेगी तो फिर आगे कुछ नहीं कर सकते। मानसिक गुलाम तो वही है, शारीरिक गुलाम बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप बड़े बड़े मीडिया में देखे होंगे, खुलेआम उन लोग बोलते हैं कि 2050 में इस्लाम धर्म हम लोग कायम कर देंगे। तो किस लिए बोलते हैं? कहीं ना कहीं वो गुप्त रूप से वो कार्य चल रहा है, लेकिन हिंदू लोगों को समझ में नहीं आता है। सनातन धर्म के लोगों, कुछ नास्तिक लोग होते जिनको ये बात बोलो तो बोले अरे तुम तो ऐसी बातें करते हो, भाईचारा है, भाईचारा भाईचारा। इतने टुकड़े करवा दिए लड़की लोग के, भाईचारा थे। झांगुर नाम का एक बाबा निकला है। बाबा शब्द क्या है, क्यों दिया बाबा शब्द? ये भी नाम आए कि जो भारतीय हिंदू लोग बाबा, हाँ, खुलेआम इतना बड़ा रैकेट चला रहा है। किसी की हिम्मत थी? कोई लड़की जो आज के खिलाफ कोई नहीं बोला और कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। ये जो लड़कियां आजकल खड़ी होकर बोल रही हैं, ऐसे लोगों को जो शब्द आपने बोला ना, आप तो यहाँ देहाती भाषा में जो भी शब्द बोले, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन वही वैश्या को वैश्या बोल दो तो मिर्ची लग जाएगी, समझे? उसके पास चले जाओ, जो रैकेट चला रहा था उसके पास जाके बात करो, उसके फेवर में उसके खिलाफ कोई काम करो, तब देखो क्या होता है। अच्छा, एक सवाल और है, क्या कारण है कि ये सनातन धर्म से लोग दूरी बना रहे हैं? मतलब जात पात भेदभाव ये क्यों है? इसीलिए तो थोड़े लोग इनसे मतलब थोड़ा ईर्ष्या करने लगे हैं, जो समझदार हैं, देखिए, जो पढ़े लिखे अब वो निकल रहे हैं कि वो थोड़ा सा इनसे दूरी बना रहे, क्यों रहे हैं? जी जी, इसके विषय में सबसे बात तो ये प्रभु, देखिए इसमें कुछ लोगों की अपनी एक मानसिकता है। अब जैसे भागवत है, ये भगवान श्री कृष्ण की भागवत है, वो थे यदुवंशी थे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ST OBC क्या बोलते हैं? वो अगर हम देखने जाएगा, जाति बिरादरी करनी है तो उनके नाम पे जो आजकल तथाकथित पंडित जो होते हैं उनके नाम पे अपना दुकान चलाते हैं। अगर मायने में रखने जाएगा तो दुकान ही चला रहे हैं। जब तुम भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ पा रहे, उनका वंशज है या कोई जो सत्संग कर रहा है, भागवत कर रहा है, उसको टिप्पणियां करते हो, किसी एक गांव में कहीं मैटर हुआ था ना, छोटी उटी, तो क्या है? ये तथाकथित पंडित अपनी मानसिकता जाहिर करने के नाते देश को तोड़ रहे हैं और जातिवादिता कर रहे हैं। उनका कहना ये होता है कि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण पूजनीय है, तो ब्राह्मण ही कथा और सत्संग या धार्मिक कार्य वही कर सकते हैं, लेकिन क्या बैकवर्ड या ऐसी नहीं कर सकते हैं? नहीं, ये बात भी मैं कहना चाहूँगा। आप, मेरा एक बोर्ड लगा हुआ है, मनुस्मृति का है, हमने इसके नाते यहाँ छपवाया है कि जन्म से हर इंसान शूद्र होता है, फिर वो जब ध्यान साधना महापुरुषों का संगत करके वो जो ब्रह्म के रास्ते पे चलता है, ब्रह्म ज्ञान का जिज्ञासु है, वही असली ब्राह्मण है।
सच्चाई। और जन्म से कौन शुद्र नहीं है बताइए? जन्म तो प्रक्रिया सबकी एक है ना, चाहे हिंदू है मुसलमान कोई भी हो। और बाद में क्या होता है, मैं पंडित ये नाम दे दिया, उसका गोत्र दे दिया, वो गोत्र दे दिया, और उसके बाद में भविष्यवाणी भी कर दी जाती तो है। ये जो कुरीतियाँ हैं सबड़ की या ऊंच नीच की, हाँ। तो यही तो मानसिकता भरी हुई है लोगों तो के अंदर। इसके अंदर यही कह रहे हैं ना कि जिसको अपनी दुकान चलानी है, धर्म से संस्कृति से मतलब नहीं। जैसे आपको जो चोर होता है उसका एक ही टारगेट रहता है, मुझे चोरी करनी है। वो ये नहीं देखता कि ये मंदिर है, मस्जिद है या किसी अच्छे सज्जन का घर है। गलत बोल रहा हूँ? जी। तो उनका यही टारगेट है कि मुझे चोरी करनी है, तो वो नहीं देखेगा। ऐसी कुछ तथाकथित जो पंडित बन के या कथा कर रहे हैं, उनकी यही मानसिकता है कि हमको कैसे भी करके अपने आप को वर्चस्व में रखना है, पैसा कमाना है, ये सब एजेंडा पैदा करते हैं। अगर रियलिटी में जाएंगे तो मैं गलत बोल रहा हूँ। भागवत किसकी है? भगवान श्री कृष्ण है। वो तो पंडित नहीं थे, तो फिर उनकी भागवत तुम लोग क्यों कराते हो? हाँ, और दूसरी बात, भागवत करा के फिर पैसे क्यों लेते हो? जब यादवों को या ओपीएसटी एसटी का तुमको नहीं कुछ चाहिए, लोगों को ज्ञान देते हैं कि मोह माया से दूर रहो, अपना खुद ही मोह माया में पड़े हुए हैं। तो ये, और खास करके बुरा नहीं मानना आप, मैं भी यूपी बिहार आया हूँ यहाँ पे, लेकिन ये सबसे बड़ी विडम्बना यूपी बिहार की, इसलिए विकास नहीं हो रहा है। देखिए, इसके लिए मैं आप बाहर की बात करूँगा, जब मैं इसमें नहीं आया था बापू जी की इसमें, इतिहास गवाह है। आज जितने भी आप रिसर्च मारेंगे, जितने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हुए थे, सब यूपी और बिहार से थे। क्यों नहीं विकास किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि मानसिकता वैसी नहीं थी। विचार जब तक व्यापक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। आज अभी नाम तो नहीं लेना चाहिए, मैं इस जगह पे हूँ, योगी बाबा का सम्मान क्यों होता है? क्योंकि वो ऐसे हैं ही हैं। ऐसे लोग अगर गद्दी पर बैठेंगे, देश और संस्कृति का विकास होगा, नहीं तो अन्यथा इतिहास। अभी तो मुझे तो 3 ही साल हुए प्रभु, आप तो पहले से सब यहाँ का स्टोरी जानते ही हैं। उस बारे में हम खुल के नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी एक जगह का मर्यादा है ऐसा।